अच्छा जी, ये शुरू करने से पहले एक दो पॉइंट्स जो थे जो पिछली प्रेजेंटेशन में रेज हुए थे, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दैट। कि कल्चरिंग स्टेम सेल्स, व्हाट आर द इश्यूज व्हेन यू कल्चर द स्टेम सेल्स, तो उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है रेगुलेटरी बॉडीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एथिकल इशू नहीं है इसके अंदर। एज फार एज एसवीएफ में जो मौजूद स्टेम सेल्स हैं उनको इस्तेमाल, उनको उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए उनको आप एक कल्चर डिश में डाल देते हैं एंड दीस सेल्स स्टार्ट टू डिवाइड। एक तो ये कि एज समन मेंशन कि हमें अब जो है एफबीएस बाहर से सिरप नहीं लेना पड़ता, पेशेंट्स ओन सिरप कैन आल्सो बी यूज्ड टू ग्रो दीस cells they are very happy when they are in serum. To keep them happy, we have to provide them serum. So patient's own serum can be used. लेकिन साइंटिफिक बेसिस इसकी क्या है? FDA कहता है कि अगर आपने पेशेंट से फैट ली, उसका SCF बनाया, उसमें से स्टेम सेल्स निकाल लिए, तो you can put them, if you put them back in the same patient, it is autologous. There is nothing allogenic about it. Because you have taken stem cells from the patient and you are putting them back in the same patient. लेकिन जब आप उनको कल्चर करते हैं तो how do they become allogenic? For इस पे आने से पहले एक पॉइंट मैं आपको ये भी बता दूं कि हर रोज लाखों मरीजों को एलोजेनिक स्टेम सेल्स दिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक शख्स का खून किसी दूसरे को लगाते हैं तो खून के अंदर स्टेम सेल्स भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती। लेकिन जब हम एक पेशेंट के सेल्स लेके उसको सिर्फ हम प्लास्टिक के ऊपर लगा देते हैं तो सडनली व्हाई दे बिकम एलोजेनिक, जिसका मतलब है कि दे नो लॉन्गर बिलोंग टू द सेम पर्सन। देखिए टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वो दे आर प्लेस्ड इन पोजीशन बाय सर्टेन मॉलिक्यूल्स, एडहेजन मॉलिक्यूल्स, जिसमें इंटेग्रल्स हैं, आपके दूसरे आइटम मॉलिक्यूल्स हैं, और वो आपके सेल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद अदर सेल्स एंड आल्सो विद द एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। जो है इंटेग्रल्स फॉर एग्जांपल दे हुक द सेल्स, उनको बांध देती हैं विद द कोलेजन फाइबर्स। जब आप डिश में उगाते हैं सेल्स को तो इट इज थॉट दैट उनकी जो है composition, protein composition, especially those proteins that link cells to surface of something, वो change हो जाती है। तो इसमें अभी तक चूंकि it is still not clearly known कि कौन-कौन सी genes express हो रही हैं, डाउन रेगुलेट हो रही है या अप रेगुलेट हो रही है, प्रोटीन कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये एलोजेनिक हो गया। सो दिस इज द इशू। लेकिन कल्चर स्टेम सेल्स भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे स्टडीज लाखों में लिटरेचर के अंदर जहाँ पे वो यूज हुई है और उनमें किसी किस्म का कोई इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई जिनकी हम जैसे बात कर रहे थे केराटोमा फॉर्मेशन या नियोप्लाज्म फॉर्मेशन। सो होपफुली अल्टीमेटली वी विल आल्सो गेट देयर, क्योंकि जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड की तरफ जाते हैं दे हैव टू बी कल्चर्ड ऑन प्लास्टिक ऑन अ सरफेस अदर देन पेशेंट्स ओन्स। So with that, let's begin with SVF presentation. Outline में ये we will cover this point by point. आपको ट्यूब मिली, आपने उस ट्यूब में से फैट निकालनी है, it comes in a syringe. उसको आपने सबसे पहला जो पॉइंट होता है you have to rinse the fat to get the clots and other debris out of the fat dish. You have to digest with collagen and to liberate the cells. देखिए इसमें यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, क्योंकि एक तरफ से कहीं से ड्राइव भी आती है कि जो आप नैनो फैट है उसके अंदर भी जो स्टेम सेल्स मौजूद हैं, तो हम नैनो फैट को क्यों नहीं कह देते कि ये भी स्टेम सेल्स ही लग रहे हैं। इट्स नॉट दैट। जैसा कि मैंने अभी अर्ज की कि ब्लड के अंदर भी स्टेम सेल्स हैं। आपने जब खाना पकाना होता है तो अल्टीमेटली देसी घी भी दूध से ही निकलता है। आप दूध के अंदर हांडी नहीं पका रहे, उसमें पराठे नहीं डाल रहे। इट इज हाउ यू प्रोसेस दैट टिश्यू। SCF की जब आप बात करते हैं it is assumed that the cells have been liberated using collagen.
अब कोलेजनेज इज वेरी एक्सपेंसिव एज वी नो, टाइप 4। तो यहाँ पे ये आया था कि सम पीपल ट्राई टू सेल देयर नैनोफैट एज स्टेम सेल्स, व्हिच इज इनकरेक्ट, क्योंकि जब आप कोलेजन से हिट करते हैं अपने टिश्यू को तो वो आगे कोलेजन फाइबर्स जब डिस्ट्रक्ट होते हैं, सेल्स जब लिबरेट होते हैं, उस तरह से आप उनको विदाउट एंजाइमेटिक डाइजेशन खाली फिजिकल ट्रॉमा से सेल्स को उस तरह से लिबरेट नहीं कर सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब आप कोलेजन से डाइजेस्ट कर देते हैं तो सेल्स हैव बीन लिबरेटेड, नाउ यू बेसिकली कलेक्ट इन्फ्रेनेटेड, मैं आपको सारी ट्यूब्स वगैरह सारी फोटोग्राफ्स दिखा के बता दूंगा व्हाट आई मीन बाय इन्फ्रेनेटेड। उसमें से आप जो लिक्विड पार्ट है, एक्वस पार्ट है, वो निकाल लेते हैं, पास इट थ्रू अ स्ट्रेनर टू इंश्योर कि सिंगल जो सेल अलग-अलग लिबरेट हो गए, सिंगल सेल वो आपके अलग हो जाए, यू सेंट्रीफ्यूज गेट अ प्योर सेल पॉपुलेशन, उसको आप फिर रीसस्पेंड करके यू कैन यूज इट इन डिफरेंट जहाँ पे भी आपने अप्लाई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे से ये कहते हैं कि पीबीएस को भी हम किसी तरह से बाईपास करते हैं, नॉर्मल सेलाइन है उसी से गुजारा कर ले, इट डज नॉट वर्क दैट वे, प्लीज कीप दैट इन माइंड। PBS is phosphate buffer saline and normal saline is just salt. Cells have to be buffered. pH change is not tolerated by cells very well. In the end, अगर आप थोड़ी देर के लिए उनको saline में रख लें, it is okay. But do not process your cells, SCF cells, SPF tissue in normal saline. देखिए शॉर्टकट्स हमें भी सारे पता है, सारी जिंदगी हमने भी सेल्स पे ही काम किया, लेकिन देयर आर सर्टेन नो नोज, प्लीज डोंट डू दोस, सो डोंट यूज नॉर्मल सेल, डोंट सब्स्टिट्यूट नॉर्मल सेल लाइन फॉर पीबीएस। ओके, अगली स्लाइड करते हैं। तो गेटिंग स्टार्टेड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अपने लैब है उसके अंदर मैं सफाई वालों को नहीं जाने देता। मैं जो टाकी भी लगानी होती है, जो सफाइयाँ करनी होती है, मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। And use only 70% ethanol for cleaning your lab. अगर आप जो डेटॉल या इन चीज़ों पे आ जाते हैं तो I never या fumigation, we never use that in tissue culture labs. That's number one rule. Okay, इसकी डिटेल में भी नहीं है कुछ है, but that is one of the things I wanted to ensure you get that. उसके बाद जब आपने सारी सफाई कर ली, you turn on the incubator. इस इंक्यूबेटर में जो है, दिस इज नॉन CO2 इंक्यूबेटर बिकॉज यू आर नॉट कल्चरिंग सेल्स, इट इज मच चीपर देन CO2 इंक्यूबेटर। तो इसको आप ऑन कर लेते हैं, अपने जो रिएजेंट्स हैं उनको आपने पहले 37 इंक्यूबेटर ऑन करें, उसके अंदर आप अपने रिएजेंट्स रख दें। जो आपकी पाइपेट एड है इट शुड बी चार्ज, अगर आपकी चार्ज चेक कर लें कि ताकि ड्यूरिंग प्रोसीजर ये लो कि आपकी पाइपेट एड का चार्ज खत्म हो गया, बिकॉज इट विल मेक योर लाइफ वेरी डिफिकल्ट। Ensure that sterilize आपने करके 70% ethanol only. Please do not use Dettol soaps and whatever not. Don't do that. UV light. आपका this is the laminar और biosafety क्या है? इसके अंदर ही एक ultraviolet light लगी होती है. Ultraviolet light, I'm sure many people are aware of that. कि ultraviolet light की जो radiations हैं, they actually cause mutations in DNA. तो उससे आपके जो बैक्टीरिया हैं वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो दे कैन नॉट सर्वाइव दैट। लेकिन इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो इट इज जस्ट अ कपल ऑफ फीट। तो अगर आपने कमरे में ऊपर लगाई हुई है, वो कॉस्मेटिकली तो बड़ी अच्छी लगती है कि आपने अल्ट्रावायलेट लाइट लगाई है, यू आर वेरी केयरफुल अबाउट स्टेरिलिटी, बट इट विल नॉट अफेक्ट एनी बैक्टीरिया व्हिच आर फार अवे फ्रॉम दैट लाइट। बट लैमिनार फ्लो हुड के अंदर जिसके अंदर आपने काम करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इट इज फंक्शनल। आपने सारे रूम को अच्छी तरह एथेनॉल से स्प्रे करके साफ करना है। नाउ व्हेन यू हैव टर्न्ड ऑन, देखिए ये आपका एक इनविजिबल बैरियर है, इसकी ट्रेनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। शुरू में आप जब गाड़ी चलाते हैं तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा क्लच दबाया, ब्रेक दबाई, क्लच दबाया, अब हमने गियर को ऐसे किया। Once you start doing it, it becomes your second nature. आपको पता है कि लैमिनार फ्लो हुड में एक इनविजिबल बैरियर है, इससे बाहर जो everything is non-sterile and inside is everything is sterile. You have to maintain that sterility. So जब आपने हाथ भी कोई चीज़ भी आपने लैमिनार फ्लो हुड के अंदर लेके जानी है, make sure you spray with ethanol, 70% ethanol. हाथ आपने ग्लव्स पहन लिए, you spray with ethanol, and then now you are ready to do your work. PBS and collagenase. So the easiest way to do it is you
buy tablets. PBS comes in a tablet. One tablet makes 100 ml of PBS. So एक tablet आप dissolve कर लें 100 ml के अंदर. I see people are taking photographs. I hope you are sharing my presentations and videos and all that with people. तो ये आपको वैसे भी मिल जाएंगी hopefully. तो ये आपने एक टैबलेट जो है 100 ml में हम आमतौर पे 500 ml बनाते हैं. सो 500 टैबलेट्स जो आपकी 500 ml वाटर है उसके अंदर डालनी है और उसके बाद आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है. वो आप कमर्शियली अवेलेबल है. वेंडर्स आउटसाइड, आई एम श्योर यू कैन टॉक टू देम. आई एम श्योर देयर आर कपल दैट प्रोवाइड डिस्टिल्ड वाटर. 500 ml आपने टैबलेट डालनी है. मेक श्योर यू हैव टू शेक देम अ कपल ऑफ टाइम्स सो दे डिसॉल्व और अब उसमें आपको कोई पार्टिकुलर मैटर ना नजर आ रहा. अब आपने PBS बना लिया लेकिन इट इज नॉट स्टेरल. वी विल सी हाउ यू स्टेरलाइज PBS. इसी तरह कोलेजनेस जो मेरे एक्सपीरियंस में द बेस्ट कंसंट्रेशन, द वे टू मेक इट, आपको वेट बैलेंस नहीं करना पड़ेगा. अगर आप चाहेंगे कि हमने सिर्फ 10 ml बनाना है कोलेजनेस, तो इट इज बेटर एंड इजियर टू मेक convert the whole bottle of 1 gram of collagenase into a solution and then freeze it. बार फ्रीज थॉ करेंगे तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी में फर्क आएगा. लेकिन एक दफा बना के उसको एक दफा फ्रीजर में रखें, जस्ट यूज व्हाटएवर अमाउंट यू नीड. बार फ्रीज थॉ ना करें, लेकिन एक या दो दफा फ्रीज थॉ करने से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपने पहले PBS बना लिया, आपने उसके बाद कोलेजनेस बना ली. तो फॉर्मूला लिखनी है 1 gram per 330 ml of PBS. अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें. आई बी हैप्पी टू बी एक्सप्लेन, बट आई वांट टू मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड्स हाउ टू मेक SVL. ठीक है जी, ये आपको एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.